हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो विंग है वो वांग जी को अपने यहाँ लेके आया हुआ था और वो पूरी चीज़ों को दिखा रहा हुआ था, जो कार मॉडिफाई करते हैं वो, और वो रेसिंग ट्रैक के लिए आए हुए थे वो दोनों। उसके बाद वांग जी विंग को कुछ कुछ आइडिया देता है कि तुम्हें यहाँ पे ऐसे करना चाहिए, वहाँ पे ऐसे करना चाहिए, ताकि तुम अपने बिजनेस को थोड़ा सा और बढ़ा सको, जो कि ऑलरेडी विंग का बिजनेस तो एक्सपैंड है ही, बट वो आइडेंटिटी नहीं करना चाहता था, उसके सामने बाहर रिवील नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ जो कि रोज का प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था, तो वो मुंह बनाते हुए यूचेंग के पास आ गई थी और उसे दो चार बातें लगा करके बता देती है कि उसका प्लान फ्लॉप हो गया है। अब दोनों कुछ प्लान्स बनाते हैं इविल सा, एंड देन सब इविल वाले स्माइल दे रहे होते हैं अपने प्लान के बारे में सोच करके, वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो इफ़ में आगे बढ़ने से पहले जो कोई भी नए मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आप लोगों को ये स्टोरी लाइन कैसी लग रही है। तो नेक्स्ट एफ में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद विंग और वांग जी जो वहाँ से डिनर के लिए निकल जाते हैं, और रेस्टोरेंट में आने के बाद वो डिनर जैसे ही कर रहे होते हैं वैसे ही वहाँ पे एक आदमी आता है और वो मिस्टर एक्स कह के विंग को ऐसे मतलब एंट्रो करने वाला होता है। तभी वो रुक जाता है और जब देखता है कि वो किसी और के साथ में है, जो कि शायद से इक्का दुक्का लोगों को ही पता था, और ये कोई और नहीं बल्कि विंग का दोस्त दियांग चेंग था, जो कि उसके कॉलेज के फ्रेंड्स बोल सकते हो इस टाइप से। तो वो उसे बोलने वाला था, बट तभी वो देखता है कि वो किसी अननोन के साथ मतलब किसी अजनबी के साथ वो बैठा हुआ है, तो फिर वो अपने हैंड्स को भी बीव नहीं करता है, रुक जाता है। फिर वहाँ आने के बाद वो बोलता है, तो क्या तुम मुझे भूल गए? और उसके बाद वो खड़ा हो जाता है। विंग जैसे ही पलट के देखता है कि पीछे जियांग चेंग है, तो वो शॉक, और वो बस उसे देखता है और फिर सरप्राइज होते हुए खड़ा होता है और गले लग जाता है। और जो कि दोनों ने हग किया हुआ था, तो ये देख करके वांग जी का थोड़ा सा तो मुंह बन ही गया था, क्योंकि इस तरह से उसके हस्बैंड ने किसी और को गले लगाया था, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद वो अपना गला साफ करते हुए कहता तो विंग को याद आता, ओ सिट, वो तो अपने हस्बैंड के साथ में आया है। एंड देन उसके बाद वो तो विंग भी जल्दी से हक ब्रेक करता है, एंड देन फिर दोनों सेपरेट होते हैं। सेपरेट होने के बाद विंग जियांग चेंग से कहता है, जियांग चेंग, ये मेरा हस्बैंड है वांग जी, मिस्टर लैन वांग जी। और इतना बोल करके वो जियांग चेंग से कहता है वांग जी की तरफ देखते हुए, ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है जियांग चेंग, हम दोनों ने साथ में ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कंप्लीट किया था। और वो एंटर कराने के बाद छोड़ देता है ताकि दोनों एक दूसरे से हैंड शेक कर सके। वहीं वांग जी अपना हैंड्स बढ़ाते हुए हेलो मिस्टर जियांग ऐसे बोलता है, और जियांग चेंग भी हेलो मिस्टर वांग जी ऐसे बोलता है। दोनों हैंड शेक करते हैं। फिर विंग जियांग चेंग को बैठने के लिए बोलता है। फिर बैठते, फिर वो लोग फूड ऑर्डर करते हैं, और फूड आने तक तीनों बात कर रहे थे और कुछ कुछ बातें विंग से रिलेटेबल उसे बता रही थी, जो कि विंग अपने मासा मासी के यहाँ रहता था। तो बातों बातों में जियांग चेंग के मुंह से निकल गया कि तुमने इतने बड़े आदमी से शादी कर ली और तुम्हारे भाई को जरा सा भी ऐतराज नहीं हुआ। तो ये सुनने के साथ विंग का थोड़ा सा मुंह बन गया था, क्योंकि उसने घर आके तो ऑलरेडी तमाशा कर ही दिया था और वांग जी ने उसे बचाया हुआ था। तो जब उसका मुंह बन गया तो वांग जी नोटिस कर लेता है कि शायद से इसे अच्छा नहीं लगा। तो वो मतलब अपने हस्बैंड की बात रखने के लिए वो कहता है, अब ये मायने नहीं रखता। तो जियांग चेंग मुंह बनाते हुए उसकी ओर देखता है कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। तो वो कहता है एक्सक्यूज़ मी। तो वांग जी कहता है वापस से, मैंने कहा अब ये मायने नहीं रखता कि कौन किसके साथ शादी करना चाहता था और क्या नहीं होना चाहिए था। रियलिटी ये है कि विंग मेरा हस्बैंड है और यही सच है। इतना बोल करके वो वापस से अपने प्लेट में फोक से खाने के ऊपर टूट पड़ता है, जो कि अनोइंग सा साउंड कर रहा था, बट फिर भी जियांग चेंग मुंह बनाते हुए वापस से वो भी प्लेट पे टूट पड़ता है और तीनों खाना खाते हैं। कुछ ऑकवर्ड साइलेंस के बाद वापस से विंग फिर फ्रेश मूड के साथ, क्योंकि वो खाने को इस तरह से जाया नहीं कर सकता था, मतलब इस डाइनिंग टेबल पे जो वो तीनों बैठे हुए थे इस मोमेंट को, तो वो वापस से कहता है, तो तुम शादी कब कर रहे हो? शादी का नाम सुनते ही जियांग चेंग को खांसी होना स्टार्ट हो जाता है और वो खांसना स्टार्ट कर देता है। जो कि विंग का जो पर्सनल असिस्टेंट था वो कोई और नहीं बल्कि हाई कौन था, और वो
जियांग चेंग पे क्रश रखता था। दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे, बट इतना बिजी शेड्यूल होता था कि जियांग चेंग को टाइम ही नहीं मिलता था उससे बात करने का। और ये बात जियांग चेंग को नहीं पता था कि वो हाईकॉन विंग के साथ में काम करता है, और हाईकॉन ने भी कभी नहीं बताया था। जो कि ये बात विंग को अच्छे से पता थी, इसलिए उसने पूछा था कि इन लोगों के बीच सब कुछ ठीक हुआ या नहीं, क्योंकि वो किसी के पर्सनल मैटर में घुस नहीं सकता था, इसी वजह से। फिर जब उसे पानी देके उसके बैक को रब कर रहा था, तो वांग जी को फिर से ये अच्छा नहीं लग रहा था, और वो अपने भौएं चढ़ाते हुए विंग को तार रहा होता है। हाँ कर ले, तू ही कर ले मजे, मैं तो तेरा हस्बैंड हूँ ना, तुम मेरे को मत पूछना, बस अपने दोस्तों के पीछे लगा रहना। ऐसे ही ख्याल उसके दिमाग में आ ही रहेंगे पक्का से। चल कुकड़ा ईबो। फिर वो जब नॉर्मल हो जाता है तो वो कहता है ऐसे करके अटक रहा था जियांग चेंग। तो विंग कहता है कोई नहीं, तुम मुझे बता सकते हो, मैं शायद से तुम्हारी हेल्प कर दूँ। ऐसे करके वो विंग कर देता है। हाँ, वांग जी का तो पारा चढ़ रहा था, अब वो पूरे मूड में भी दिख रहा था। तो जियांग चेंग कहता है पता नहीं वो किसके साथ काम करता है, उसका बॉस बहुत ही एक नंबर का अकड़ू है, खड़ूस है। मैं जब भी फ़ोन करता हूँ वो हमेशा बिजी रहता है, कभी मीटिंग में तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ। वो प्रॉपर मुझसे 5 मिनट तक बात ही नहीं करता। अब जियांग चेंग जो कि एक के बाद एक कंप्लेन किए जा रहा था, और विंग के मुँह जो जिसने चिकन उठाया हुआ था खाने के लिए, बेचारे के मुंह में ही रह जाती है। वो ना निगल रहा था ना उगल रहा था, बस मुंह में रखे जियांग चेंग की बातें सुन रहा था और कोस रहा था। क्यों क्यों छेड़ दिया मैंने इसको, हाँ ये तो मुझे ही सुना रहा है। उसके बाद कहता है जियांग चेंग गुस्से में बड़बड़ाते हुए, सारा कंप्लेन कर लेने के बाद, एक बार बस एक बार मुझे उसका बॉस मिल जाए, फिर तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा, और फिर मैं उसकी टांगे भी तोड़ दूंगा ताकि वो चलने लायक ना रहे। ये सुनने के साथ ही अब विंग को खांसी होना स्टार्ट हो गया, तब बड़ी भयंकर वाली। ये देखकर जियांग चेंग और ईबो सॉरी वांग जी दोनों दोनों एकदम फ्रंट, अरे इसे क्या हो गया, वो दोनों ग्लास का पानी उठा करके विंग को बढ़ाते हैं, और विंग ऑकवर्ड सा स्माइल देते हुए दोनों की ओर देख रहा था। और फिर वांग जी के हाथ से पानी ले लेता है, क्योंकि अगर वो जियांग चेंग के हाथ से पानी लेता तो उसे पता था कि घर जाने के बाद उसकी खैर नहीं और शामत आने वाली है। इसी वजह से फिर वो पानी पीता है, और फिर अपने आप को शांत कराते हुए ऐसे करते हुए, और एक लुक जियांग चेंग को देखता है और एक लुक वांग जी को देखता है, और कहता है मैं ठीक हूँ, मैं अभी वॉशरूम से आता हूँ। इतना कह के फटाक से वो उठता है और वॉशरूम भाग जाता है। वॉशरूम जाने के बाद शर्ट्स के अपन बटन खोलते हैं, एंड उसके बाद वो शर्ट्स को हवा देने लगता, कहता है आज तो मैं गया, एक तो ये, दूसरा मेरा हस्बैंड, मैं क्या करूँ। और जिस दिन जियांग चेंग को पता चला कि इसका बॉयफ्रेंड मेरे साथ काम करता है और वो मेरा पीए है, वो मेरा पीए कम बॉडी गार्ड कम सब कुछ है, मैं तो गया। उस दिन पक्का पक्का मेरी टांगे तोड़ ही डालेगा, और मैं चलने लायक भी नहीं रहूँगा, मैं डिसेबल बन जाऊँगा। ये सब भड़बड़ा रहा होता है और पूरे चक्कर मार रहा होता है। 10 मिनट हो गए थे, वो अभी तक बाथरूम से नहीं निकला था। तो वांग जी को थोड़ा टेंशन हो रहा था कि क्या हो गया उसे। तो वो आता है, डोर पे नॉक करते हुए कहता है विंग क्या तुम ठीक हो। विंग जब ये नॉक सुनता है तो वो कहता हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, और ऐसा बोल करके फिर वो अपने आप को काम डाउन करता है। और फिर वो वॉशरूम का गेट ओपन करता है तो देखता है वांग जी वहाँ खड़ा है। तो वो कहता है क्या क्या तुम ठीक हो, नहीं तो हम घर चलते हैं। तो विंग कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, चलो फूड ख़त्म करते हैं। एंड देन वो आगे चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाता है और शांतिपूर्वक खाना खाना स्टार्ट कर देता है। जो कि उसने अब सोच लिया था कि वो एक सवाल भी दोनों में से किसी से ना पूछेगा, चुपचाप बस अपने खाने पे फोकस करेगा, और पूरा मुंडी प्लेट में घुसा के वो खा रहा होता है, जो कि दोनों को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहे होते हैं। जो कि उन लोगों ने फिनिश तो कर लिया था, थोड़ा बहुत बचा हुआ था। फिर खाते हैं। फिर जियांग चेंग, वांग जी और विंग सभी बाहर आते हैं, और वांग जी का भी कार लेके आ गया था, और जियांग चेंग की भी कार आ गई थी। तो वो फिर एक दूसरे को हक करते हैं एंड देन वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद तो वांग जी भाई साहब गुस्से में जाकर के अपने सीट पे जाके बैठ जाता है। अब विंग को समझ नहीं आ रहा है इसे क्या हुआ, तो वो भी उसे फॉलो करता हुआ अपनी सीट पे आके बैठता है, और वो उसे कुछ पूछने वाला होता है। तो वांग जी खिड़की के साइड मुंह कर लेता है एंड टैब निकाल के वो अपना उस पर कुछ काम करना स्टार्ट कर देता है। ये देखिए विंग को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि इसे इग्नोर क्यों कर रहा है। तभी उसके फ़ोन पे रिंग होता है, और जो कि उसका पीए मिस्टर पीए
उसे कॉल करके बताता है कि मैंने सभी चीज़ें अरेंज कर ली हैं बॉस, तो आपको मैं नोटिफिकेशन भेज देता हूँ, पिक्चर्स भी, तो आप घर जाके इसे चेक कर सकते हैं। क्योंकि विंग का मोबाइल में ट्रैकर लगा हुआ था, तो वो समझ गया था कि अभी विंग है कहाँ, तो वो भी हाँ ऐसा मैसेज करके रिप्लाई कर देता है। उसके बाद पूरे रास्ते सन्नाटा। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? घर आने तक दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं किया था और एक दूसरे को देखा भी नहीं था। घर आने के बाद वांग जी पहले कार से उतरता है एंड देन घर के अंदर चला जाता है। विंग को समझ में नहीं आया था कि क्या हुआ। वो भी कार से निकलता है बाहर और वो वांग जी के पीछे पीछे घर के अंदर हो लेता है। उसके बाद वो वांग जी को मतलब उसे बुलाते हुए कहता है, हस्बैंड, हबी, हबी प्लीज़ मेरी बात सुनो। जब वो नहीं सुन रहा था तो एक बार वो कहता है, लान वांग जी। अब वो पूरा नाम लिया था तो वो बेडरूम में एंटर करने ही वाला था, बट रुक जाता है। और वांग जी जब ऐसे ही सुनता है वो वहीं पे रुक जाता है स्टैचू के जैसे। और फिर विंग उसके पास आते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बुलाना चाहिए था, बट मैं क्या करता, तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो। तो विंग उसकी तरफ मतलब उसके करीब आ जाता है, उसके सामने, जो कि वो एंड करने वाला था, बट उसने अभी डोर खोला नहीं था। तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और वापस से पूछता है भी मुझसे, क्या हुआ है तुम्हें, मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो। तो वांग जी कहता है, खुद ही सोचो मैं तुम्हें इग्नोर क्यों कर रहा हूँ। इतना बोल करके वो डोर ओपन करता है और अंदर चला जाता है। फिर अपने कोट को उतार के डायरेक्ट वो वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए। विंग तो अभी भी अपनी मुंडी खुजा रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि जैसे ये इग्नोर कर रहा है मुझे। फुल टू फ्रस्ट्रेट हो जाने का जब उसे समझ नहीं आया तो वो वापस से किचन में आता है। फिर वो कुछ हॉप्स को लिक्विड वाला दवाई तैयार करने लगता है ताकि वो वांग जी को दे सके। उसे बनाता है कटोरी में, उसे सूप की जैसा तैयार करने के बाद उसे उठा करके अंदर लेके आता है। तब तक वांग जी भी वॉशरूम से आ चुका था और वो अपने बाल को सुखा रहा था। तो विंग उसके पास आता है और कहता है, ये सोप पी लो, तुम्हारी दवाई है ये। तो वो कुछ नहीं कहता और उसे उठा करके पी जाता है एक ही गल्प में, वापस से उस ट्रे में पटक देता है और फिर वापस से अपने काम में लग जाता है। अब ये देखिए तो भाई साहब विंग फ्रंट, और वो कहता है ऐसे बोल के वहाँ से निकल लेता है और किचन में लाके पटकते हुए कहता है, पता नहीं इसे क्या हो गया, ये मुझे ऐसे क्यों अवॉइड कर रहा है, गॉड मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद वो अंदर आता है, फिर वो उसे भी इग्नोर करता है। देन वो वॉशरूम चला जाता है, फेस होके बाहर आता है तो देखता है कि वांग जी अपना काम बेड पे बैठ के कर रहा है। तो उसे भी तो चेक करना था नोटिफिकेशन, तो वो आके बैठता है बेड पे। फिर जब उसे याद आता है, जब वांग जी को देखता है काम करते हुए, तो कि ओह उसे तो नोटिफिकेशन चेक करना है, तो वो बाहर जाने लगता है हॉल में। तो वांग जी उसे कहता है, कहाँ जा रहे हो। वांग जी की इतनी क्वाइट वॉइस सुनकर तो भाई साहब एक सेकंड के लिए तो विंग फ्रीज, हो क्या उसने मुझे रुकने के लिए कहा है, मैं जाऊँ या ना जाऊँ। वो अपनी ही जगह पे खड़ा था। अब वांग जी उसके घूमने का वेट कर रहा था। फिर वो अपने गले का साफ करते हुए कहता है तो विंग ना चाहते हुए भी उसकी ओर पलटता है और उसे बस अपनी आंखों को ब्लिंक करते हुए उसे देख रहा होता है कि नेक्स्ट अब क्या। तो वांग जी दोबारा से उससे कहता है, मैंने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। तो विंग कहता है, मैं तो बस हॉल में जा रहा था। तो वांग जी कहता है, क्यों। तो कहता है, मुझे कुछ काम था, बस वही देखने जा रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तो वांग जी कहता है, नहीं। फिर वो अपने काम में लग जाता है। फिर वांग जी जा रहा, जो विंग जो था वो जा रहा था, तो वो वापस से वांग जी उसे कहता है, क्या जियांग जेंग को तुम बहुत पहले से जानते हो। ये सुनने के बाद तो भाई साहब अब विंग को समझ में आ गया था कि वांग जी गुस्सा क्यों दिख रहा है। तो वो बात पलटते हुए कहता है, नहीं हम बस कॉलेज साथ में किए थे और तभी से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो वो वापस से विंग को मतलब तरफ घूरते हुए कहता है, वो तुम्हारा नाम लेने से पहले उसने कुछ बुलाया था। तो कहता, क्या क्या बुलाया था। तो मिस्टर मिस्टर वांग जी सोच रहा था कि उसने आगे क्या कहा था, क्योंकि सुना नहीं था उसने। तो विंग कहता है, ओह वो मुझे ऐसे ही कभी कभी कुछ भी कोई कोई नाम से बुलाते रहता है, ध्यान मत दो। कभी कभी तो मुझे वो मिस्टर सस्पिशियस भी बुलाता है, तुम्हें पता है वो ऐसा ही है और हमेशा सबकी टांगें तोड़ने की ही बात करता है। उसके बारे में विंग ना बोलते जा रहा था बोलते जा रहा था। अब वांग जी तो अननोइंग हो रहा था और वो उसे घूर घूर के देख रहा था। जब ये रियलाइज़ करता है कि वांग जी की कोल गेज उसे ही ऊपर से नीचे तक ताड़ रही है,
तो वो वापस से कहता है मैं वो अभी आता हूँ। इतना बोल करके वो जाने लगता है। तो वांग जी कहता है ठहरो। अब उसकी इतनी स्टन वॉइस सुन करके तो विंग के तो पसीने छूट रहे थे। अब क्या कर दिया। वहीं वांग जी अपना लैपटॉप जो था उसे बंद करके साइड वाले टेबल पे प्लेस करता है। फिर उठता है, अपने टी शर्ट को ठीक करता है और उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम अभी नहीं जा सकते हो। तो विंग कंफ्यूज, मैं अभी नहीं जा सकता, क्यों? तो वांग जी वापस से उसे कहता है क्योंकि तुम्हें मैं पनिश करने वाला हूँ। तो विंग कहता पनिश किस किस बात का। इससे पहले कि वो आगे कुछ और रिएक्ट कर पाता, वांग जी उसे अपनी ओर खींचता है कमर से और खींचने के साथ ही उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। और कुछ सेकंड्स के बाद ब्रेक करते हुए दोबारा से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रहते हुए किसी और को गले लगाने की। और उसके बाद वांग जी कहाँ रुकने वाला था, उसके नेक पे बहुत ज़ोर से बाइट करता है तो विंग के मुंह से चीख निकल जाती है और वो चिल्ला पड़ता है और चिल्लाते हुए कहता है छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है यू डेविल। तो वांग जी कहता है हंसते हुए थोड़ा सा सॉफ्ट स्माइल के साथ में डेविल, मैं तो तुम्हें इससे भी बड़ी पनिशमेंट देने वाला हूँ, चलो मेरे साथ। और ऐसा बोलता हुआ उसे तानते हुए खींच के लाता है और बेड पे पटक देता है, बेरहमी के साथ पटकता है। पटकने के बाद उसके बाद वो ड्रॉर से हैंड क्लब्स निकालता है और देन उसके दोनों हाथ को टकल कर देता है बेडशीट से जाके। अब इन कहता है ये क्या है। तो वांग जी कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ सेक्स करूँगा तो मैं थोड़ा सा भी मॉर्सी नहीं दिखाऊँगा। तो ऊपर से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने किसी और को गले लगाने की। तो विंग अपना आपको मतलब डिफेंड करते हुए कहता है वांग जी से बट वो मेरा दोस्त है, हम ओनली फॉर फ्रेंड्स हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ में। तो वांग जी रुकने वाला था क्या, नहीं ना, उसके पैरों को लेता है और उसके पैर के मतलब उसने नाट पजामा पहना हुआ था तो उसके पैर के अंदर से उसके नीचे से पैरों को टच, जहाँ तक उसके हाथ जा रहे थे बस वहीं तक उसके पैरों को वो सहलाना स्टार्ट कर देता है, ग्रैब कर रहा था, टच कर रहा था और विंग ना चाहते हुए भी उसके मुंह से बस स्वीट स्वीट से साउंड से ही बाहर आ रहे थे। और जब वो ग्रैब करता था वो बीच बीच में चीखता भी था। और वो फिर बाद में कहता है मतलब जब वो ऐसा करता था तो बीच बीच में विंग ऐसे झल्ला के बोलता था ये क्या कर रहे हो तुम, लॉन वांग जी छोड़ो मुझे यू। और ऐसा बोलता था क्योंकि उसे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा वो सेड्यूस कर रहा था और एक्साइटेड कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। और वांग जी उसे देखिए कि स्मिक सा लुक दिया जा रहा था डेविल वाला। तो अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि विंग के साथ आगे होता क्या है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।